तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हम बड़े से बड़े संख्या को बहुत कम समय में याद कर सकेंगे कि क्या इसमें भाग लगेगा, क्या यह संख्या विभाज्य है या नहीं है। इसको जानने के लिए इसके कुछ नियम हैं, रूल्स हैं। अब जैसे हम एक संख्या लिखते हैं, संख्या है आपका 32 640। हमें ये ज्ञात करना है क्या इस संख्या में 2 से भाग लग रहा है, हाँ या ना। यस सर। ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या ये संख्या में 3 से भाग लग रहा है, क्या इस संख्या में 4 से भाग लग रहा है, क्या इसमें 5 से लग रहा है, 6 से लग रहा है। तो इनको हम बिना देखे, मतलब बिना सॉल्व किए हम इसको बता सकते हैं इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं। इसमें 2 से भाग लगेगा, 3 से देखते हैं, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। ये संख्या जो मैंने लिखा, इस संख्या में 2 3 4 5 6 8 ये सारे अंकों से भाग लगेगा। तो हम जानते हैं इसके क्या नियम है। तो आज कितना तारीख है? 27 तारीख 7वां महीना 2025। विषय क्या है? गणित। इस गणित में हम प्रकरण क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। चलिए, विभाज्यता का नियम में हम देखते हैं, पहला आता है 2 से। दो से विभाज्यता का नियम। आप लोग देखिए, आप लोग को इकाई दहाई तो आता होगा ना। जी सर। इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, ठीक है। अच्छा, इकाई दहाई गिनती किधर से करते हैं पता है क्या? किधर से? किस साइड से? दाया साइड से, बाया साइड से? दाया साइड से। कभी भी गिनती होती है तो दाया साइड से होती है, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम 2 से। 1 से विभाज्यता के नियम, किसी भी संख्या में, संख्या कोई भी हो, उसमें 1 से भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हर एक संख्या 1 से विभाज्य होती है, लेकिन 2 से देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 4 6 8 या 0 हो। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 4 6 8 या 0 हो, तो वे संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। क्या बोले? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 4 6 8 या फिर 0 हो। दूसरा परिभाषा हम ये बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो, तो वो क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका एक हम जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे लेते हैं 246 3264 39,990 124 1444। इन सभी संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लगता है। अगर हम
जांच करना चाहे आप इसका जांच भी कर सकते हैं। साइड में हम भाग दे के देख लेते हैं। 2 4 6, 2 से एक बार में कट गया 4, 2 दूना कट गया 6, 2 तिया 6 कट गया। ये मेरा क्लियर हो गया। क्लियर। अब देखिए आप इन सब में भाग दे के देख सकते हैं। आप इन सब उधर से रे पीछे लेगा, आप सब इनमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से व्यवस्था करनी है। किससे? 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए नियम एक कानून होता है, कानून है, नियम है। उसका अगर वो पालन करता है ना, जैसे संविधान वहाँ एक नियम काम करता है। अगर आप नियम पे नहीं चलेंगे ना, अगर आप नियम पे नहीं चलेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही चीज इस मैथ में भी कुछ नियम लगते हैं, रूल्स रहते हैं। तो यहाँ हम विभाज्य मतलब होता है क्या? बांटना, अर्थात बांटने के नियम। 10 आम ला लेंगे, ठीक है, 10 आम लाए। अब वहाँ 3 आदमी है, पता चलेगा कि 3 आदमी है ना, सबको 3 दिए, एक आदमी को 4 आम दे दिए। क्या नियम बराबर लागू हुआ वहाँ? क्या नहीं लागू हुआ? तो वहाँ तो बार होगा ना। तो इसीलिए सभी चीज के लिए क्या होते हैं, या तो एक आम कम कर दीजिए या तो 2 आम और ला के दीजिए। आसान क्या है? एक आम कम कर देना, यही आसान है। ठीक है, आगे 3 से व्यवस्था का नियम, इसको देखते हैं। 3 से व्यवस्था का नियम कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है या 3 से विभाज्य है तो उस संख्या में 3 से क्या होगा? पूरा भाग लगेगा। या लिख सकते हैं इसको, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वे पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे ले सकते क्या? 3522। चेक करते हैं, ये 2 संख्या हमने लिया और हम ये दोनों संख्याओं को जांच करते हैं, क्या ये दोनों संख्याएं 3 से पूर्ण तक कटेगी या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको जोड़ते हैं। पहला संख्या 3 + 5 प्लस कितना 2 प्लस कितना 2, 5 3 8 2 10 2 12। क्या इस 12 में 3 से भाग लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, लेकिन अगर हमें पता नहीं चलेगा 12 में 3 से लग रहा है कि नहीं, इसको भी जोड़ देंगे। 2 ये कितना होता? 1 + 2 कितना हो जाएगा? क्या ये 3 में 3 से भाग लग रहा है? अर्थात इसमें भी 3 से क्या होगी? भाग लगेगी। अब देखिए इसमें 6 4 10 3 13 13 5 18 18 3 कितना होता है? 21। हमको पता नहीं कि किस में लगेगा नहीं। 2 1 कितना? 3। क्या इस 3 में भाग लग रहा है? ये संख्या भी 3 से क्या होगी? पूरा भाग लगेगा, 3 से विभाजित होगी। आप लोग को अंक को जोड़ने के लिए समझ में आ गया ना? अंक कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए क्या इसमें 2 से भाग लगेगा क्या? क्यों लगेगा? क्योंकि इकाई स्तर पे क्या है? क्या इसमें हमको ये पता करना है 3 से भाग लग रहा है कि नहीं? कैसे कर सकते हैं? जोड़ के देखते हैं। 7 2 9 6 15 15 4 19 7 26 26 6 32 8 40 7
47 6 47 6 47 53 53 8 61 2 63 63 में 0 0 63। हमको ये पता नहीं कि 63 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 6 3 9 में लगा, 9 में लगेगा तो 63 में लगेगा, 63 में लगेगा तो ये पूरी संख्या में लगेगा। आया समझ में बात। अब हम बात देखते हैं 4 से व्यवस्था का नियम। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, देखते हैं क्या बोले। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई व यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई व दहाई 4 से, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई व दहाई 4 से विभाज्य हो तो वे पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे या इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता। अंतिम 2 अंक 2 0 इकाई और दहाई का अंक क्या हो 0 0 हो, वे संख्या भी 4 से क्या होगी कटेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं 5 से। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वे पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अब हम देखते हैं 6 से व्यवस्था का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी विभाज्य होगी। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वे पूरी संख्या 6 से भी
पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे अब आप इसमें देखिए, पता है 6 से व्यवस्था करें। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वे पूरी संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 7650, अगर इसको हम ऐड करें 7 6 13 5 18, ये 18 में 3 से भाग लग रहा है और ये पूरे में क्या हो रहा है, इकाई स्थान पे क्या है 0 है, इसमें 2 से भी भाग लग रहा है। ठीक है, तो ये 2 और 3 दोनों से कटेगा, 9 6 15 7 21, 21 में 3 से लग रहा है और इकाई स्थान पे 6 है, 2 से लग रहा है, 1644, तो 6 1 7, 8 7 15 में 3 से लग रहा है और इकाई स्थान पे 4 है। अर्थात आज हम देखें 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से विभाजता का नियम। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सुधार करके एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे।